नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारी पिछली कहानी थी वक्त की सें, तो मुझे उम्मीद है आपने उसे सुना होगा, आगे आपको अच्छी लगी होगी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज दूसरी स्टोरी के साथ आपके लिए फिर से प्रस्तुत हैं। आज की हमारी कहानी है हे पगली। आज मैं हे पगली कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसके बारे में अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थीं, वह आने ही वाली थी। ये हवाएं पूर्वी बयार थी। मैं इस तथ्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि ये हवाएं मेरे पास उसके आने का एहसास करा रही थी या फिर उसके उस सोने जैसे चमकते और गुलाब जैसी महक को पहले ही मुझसे छुआ देना चाहती थी। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा था। मुझे अंदर ही अंदर भय महसूस हो रहा था। ये क्या उलझन थी, ये क्या दबाव था जो मुझे दूर ले जा रहा था, मुझसे मेरी कमी का एहसास करवा रहा था, मुझे कमज़ोर बना रहा था। आज पहली बार था जब उसने मुझसे मिलने के लिए मेरे निमंत्रण को स्वीकारा था। ये बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, शायद उसके लिए भी। समय बढ़ रहा था। दिन अपने द्वितीय पहर में प्रवेश कर चुका था। हवाओं का भी रुख बदल गया था। इंतज़ार करते करते मेरा मन बैठ रहा था। कई सवाल मन में चल रहे थे। क्या हुआ, उसने यहीं मिलने के लिए इसी बगीचे में तो कहा था। आज ही का दिन था ना वो। मैंने जल्दी अपना फ़ोन निकाला और उसका मैसेज पढ़ने के लिए स्क्रीन को ऊपर की ओर स्लाइड किया। स्क्रीन में वो जो तस्वीर मैंने अपनों से चुरा कर उसके द्वारा दी गई लगाई थी, एक बार उसके ऊपर नज़र पड़ते ही मैं सब भूल गया था। उस तस्वीर में वो कितनी सुंदर लग रही थी। नीले रंग के सूट में, सफ़ेद रंग के सलवार में, कंधे पर एक तरफ लंबा सा दुपट्टा रख के उसने जो अपनी थोड़ी सी तिरछी तस्वीर खिंचवाई थी, बालों में हल्के घुंघरू बना के ललाट के ऊपर से पीछे की तरफ करके एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए 3 लटें निकाली थी, जो सुराही जैसी गर्दन के पीछे से घूमकर आगे उसके वक्षस्थल पर अपने हक जमाते हुए दिख रहे थे। कुछ बाल जो इस चोटी की चंगुल से आज़ाद थे, वो अपने गोरे गालों को बिना मुझसे पूछे छूने की ज़रूरत कर रहे थे। इससे मुझे जलन भी हो रही थी और खुशी भी मिल रही थी। उसकी आंखों को देखते ही मैं मुस्करा गया। ऐसा लग रहा था वो मुझे चिढ़ा रही थी, कुछ कहना चाहते थे। मैं उस तस्वीर में ऐसा खो गया कि मैं मैसेज देखना भूल गया। लगातार अपनी पलकों को बिना आराम दिए देख रहा था। मुझे एक हल्की आवाज़ ने उस तस्वीर से बाहर खींच लिया। अचानक घबराते हुए मैंने अपना फ़ोन संभाला और उस आवाज़ की दिशा की ओर मुड़ा। फिर चारों तरफ घूम के देखा। मुझे कहीं दूर दूर तक, जहाँ मैं देख सकता था, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उस आवाज़ को वहम समझकर पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ गया। दोपहर धीरे धीरे ढल रही थी। संध्या का समय दस्तक देना चाहता था। आज मैं भी गाढ़े नीले रंग की शर्ट और सफ़ेद पतलून पहन कर आया था। कल वाली रात में जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसी ने तो कहा था कि तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी मेरे लिए मेरे सभी कपड़ों में यही तो मेरी सबसे प्रिय ड्रेस थी, मेरी फेवरेट थी। मैं सुबह जब आया था उस समय से अभी तक खड़े होकर इंतज़ार किया था, केवल उस सफ़ेद कपड़े की वजह से। रात में बात करने के बाद जब उसने कहा था कल मिलते हैं उसी बगीचे में जहाँ मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मैं खुश हो गया। तुरंत अपने बिस्तर से ऊपर उठा, वो ड्रेस उठाई, उसे धोकर रात में सुखाकर उसे इस्त्री किया था कि मैं उसके और अपने दोनों के फेवरेट ड्रेस को पहनकर ही मिलूँगा। मन उल्लास से भर गया, और भरता भी क्यों नहीं। इतना प्यार से बोलती जो थी, जितनी सुंदर वह खुद थी, उससे कहीं ज़्यादा वह अपनी आवाज़ में सुंदर बनाए थी। ये सब सोच से निकलने के बाद मैंने फिर से फ़ोन खोला और मैसेज देखने के लिए गया। फिर याद आया, ओह शिट, मैंने तो उसके मैसेजेस हमेशा रात में सोने से पहले डिलीट कर देने हैं। एक और निराशा ने मुझे धर दबोचा। मेरी धड़कन बढ़ रही थी। समय के साथ सब कुछ बदल रहा था। दिन ढल रहा था। हवाएं थमने सी लगी थी। शायद दिन भर चलकर थक गई होंगी। मेरी धड़कन तेज़ और तेज़ हो रही थी। मैं असहज महसूस कर रहा था। मेरा मन लाचार होने लगा था। मैंने अपना फ़ोन उठाया, कॉल पेज की तरफ उंगलियां चलाई। कौन सा नंबर था सोचते हुए मैंने अपने फ़ोन में उसके नंबर को सुरक्षित नहीं किया था, क्योंकि अगर नाम से करूं और किसी के सामने उसकी कॉल आ गई तो अच्छा नहीं होगा। 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब तो मेरे पास होंगे, लेकिन मैं दे नहीं पाऊँगा। और दूंगा भी तो किस सफाई से, कैसे खुद के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवा पाऊँगा। हाँ यस, ये वाला नंबर है। मैंने जल्दी डायल बटन दबा दी। मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही थी जैसे लग रहा था कहीं बाहर ना निकल जाए। टी 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 की आवाज़ आ रही थी। घबराहट बढ़ रही थी। मन में हो रहा था कि वो रिंग जाने के बाद ना ही उठाए तो ठीक है, लेकिन फ़ोन तो करना पड़ेगा। पता जो करना था, सारे अरमानों को उसने मिट्टी में जो मिला दिया था।
फ़ोन उठाते ही अगर उसने ये बोल दिया कि कल तो मैं मजाक कर रही थी, उस वक्त मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या मैं उस पर चिल्लाऊँगा या हंस कर ये बोल दूँगा कि मैंने कौन सा उसे सीरियस लिया था? मैं भी तो अपना काम कर रहा था, बस तुम्हारी याद आई तो तुम्हें फ़ोन कर लिया था। इस उधेड़-बुन में पूरी रिंग जाकर फ़ोन कट गया। लेकिन मैंने अभी तक उससे कान से हटाया नहीं था। फिर फ़ोन नीचे करके मैंने दोबारा वही नंबर डायल किया। इतनी लापरवाह है, कम से कम फ़ोन तो उठाकर कुछ बोल दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने दोबारा फ़ोन किया, वही प्रतिक्रिया मिली। मैं गुस्से से तिलमिला उठा था और आगे एक और बार फ़ोन न करने की ठानी। संध्या ने धीरे धीरे सूर्य को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया था। लोग अपने अपने घरों को चलने लगे हैं। मैं जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ ऊपर एक टहनी पर पक्षी ने घोंसला बना रखा था। वह भी दोनों शायद जोड़े ही होंगे, एक साथ लौट कर आए थे और इधर उधर देखकर घोंसले में अंदर चले गए। मेरा मन उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था। कितनी ईमानदारी थी उनमें, कितना प्यार था, कितनी वफा थी, कितना विश्वास था, कितनी समझ थी। सभी लोग हमेशा कहते थे कि सबसे ज़्यादा समझदार इंसान है। वो हो भी सकता है, सबसे ज़्यादा बेईमान भी तो होता है, सबसे ज़्यादा बेवफा भी तो है, सबसे कम विश्वास करने योग्य भी तो है। इन सब चीज़ों को मैं याद कर ही रहा था, लेकिन ये सोचते हुए कि क्या फ़ायदा इनका। आज ही देख लो, वो कह के भी नहीं आई। अगर विश्वास होता, ईमानदारी होती तो आ जाती। अगर नहीं आ पाती तो कम से कम फ़ोन तो कर सकती थी। माने कि वो व्यस्त रही होगी घर के काम में या फिर अचानक कहीं जाना पड़ा होगा। लेकिन 1 मिनट था, उससे भी कम समय में इतना तो बता ही सकती थी। मैंने ना जाने क्या क्या सोच लिया।